अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार सेक्शन न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीरी युवक आदिल तेली ने एक नया इतिहास रचते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर का सफर अपनी साइकिल से 8 दिन 1 घंटा और 37 मिनट में पूरा किया। पेशेवर साइकिलिस्ट आदिल तेली के इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ओम महाजन के नाम पर था, लेकिन आदिल तेली ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जमकर मेहनत की और तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया। बडगाम जिले के नारवल क्षेत्र के युवा साइकिलिस्ट आदिल ने श्रीनगर के लाल चौक क्षेत्र से 22 मार्च की सुबह 7:30 बजे यात्रा शुरू की थी और वह 30 मार्च सुबह 9 बजे कन्याकुमारी पहुंच गए थे। प्रभा साक्षी ने आदिल से खास बातचीत में उनके इस कठिन लक्ष्य के बारे में जाना। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम आदिल तेली है और मैं नारवल से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग नारवल से स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम चला गया और उसके बाद मैं गांधी मेमोरियल चला गया, गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर, जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई रिसेंटली। और उसके बाद मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब, जहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था और वहाँ से मैं अभी बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की डिग्री हासिल कर रहा हूँ। मुझे साइकिलिंग का शौक़ 2013 से ही पड़ गया था और 2014 से मैंने JNK को रिप्रेजेंट किया और सीनियर नेशनल लेवल पे, जूनियर नेशनल पे। और उसके बाद मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी साइकिलिंग चैम्पियनशिप में। और 2019 में मुझे अल्ट्रा एंड्योरेंस का बहुत ज़्यादा शौक़ पड़ गया था और उसके बाद ही मैं भारत पन्नू जो है वन ऑफ द टॉप अल्ट्रा एंड्योरेंस साइकिलिस्ट है इंडिया के, उनसे मैं कंटिन्यूसली टच में रहा कि उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। और उसके बाद मैंने जो ये अटेम्प्ट का सोचा था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी क्योंकि स्पॉन्सरशिप आसानी से नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद मैं एब्रॉक एग्रो को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो एटमॉस्फेयर कंट्रोल यूनिट है लसीपुरा पुलवामा में, जहाँ पे वो एप्पल स्टोर करते और थ्रू आउट इंडिया भेजते। मैं वाकिब साहब को, स्पेशल रियाज साहब को, नासिद साहब को, आतिफ साहब को, मुजफ्फर साहब को और नवीद साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगा। पूरे एब्रॉक एग्रो की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जर्नी का स्पॉन्सर किया। और उसके बाद हमने अप्लाई किया था, मैं 5 महीने पहले पंजाब चला गया था ट्रेनिंग करने के लिए और वहाँ पे मैंने तैयारी की इस अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद फाइनली हमें वहाँ से रिस्पॉन्स आया था, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइटल के लिए। तो उसके बाद मैंने अटेम्प्ट लिया था और फिर मैं जब मार्च में घर आया तो 22 मार्च का डेट था हमारे अटेम्प्ट का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का। सुबह 7:30 बजे मैंने अटेम्प्ट स्टार्ट किया था। हमारे जो है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने मेरा फ्लैग ऑफ किया था। तो शुक्र अल्लाह का कि वन ऑफ द हेल्थ जर्नी रही मेरी लाइफ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा लाइफ में इस जर्नी में। और जब मैंने स्टार्ट किया था कश्मीर से बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी। श्रीनगर जम्मू और का रास्ता सबको पता ही है कैसा रहता है। और उसके बाद जब मैंने जम्मू क्रॉस किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने राइड कंटिन्यूसली की। और उसके बाद जब मैंने पंजाब क्रॉस किया, पंजाब में भी बारिश बहुत ज़्यादा मिली। और उसके बाद जब दिल्ली या बाकी स्टेट्स, आगरा और बाकी स्टेट्स, मतलब जैसे दिल्ली, आगरा, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, इन स्टेट्स में पहुंचे तो आगे जाके गर्मी का बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। और जब मेरा तीसरा, चौथा दिन, 5वां दिन स्टार्ट हुआ तो मेरे नीज़ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद में डॉक्टर मूर्ति सर जो थे मेरे क्रू मेंबर्स, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो बेस्ट फिजियो है बेंगलोर के। उन्होंने मुझे पूरी हेल्प की और मुझे कंटिन्यूसली आइसिंग करते रहे ताकि इसकी स्वेलिंग डाउन हो जाए और ये कंटिन्यूसली राइड कर पाए। और इसके बावजूद जब मैं कंटिन्यूस राइड कर रहा था और जब मैं चल रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी नीज़ में, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी नीज़ में। तो जब मेरे माँ बाप सुबह फ्लैग ऑफ के लिए आए थे तो उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आए थे। तो मुझे वो आंसू हमेशा फेस पे सामने आ जाते थे और मैं राइड कंटिन्यू करता गया और मैंने यही सोचा था कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना ही होगा। और जब मैं फिनिश लाइन के करीब पहुंचा था तो बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे। कश्मीर से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। नारवल जिस इलाके में मैं रहता हूं, यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं मुझे। और इनकी मोटिवेशन, इनकी दुआओं की वजह से बहुत ज़्यादा लोग दुआएं करते थे। इन दुआओं की वजह से, क्योंकि एक दुआ बहुत असर करती है, तो इनकी दुआओं की वजह से जब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी और मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया। तो बहुत ज़्यादा दुआएं, साथ ही बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
पड़ा, नीज़ पे पेन हो रही थी, स्वेलिंग आ गई थी, बैक पे पेन हो रही थी। तो बहुत जगह मैंने रोया भी था कि पेन की वजह से, लेकिन एक ही दिमाग में जुनून था कि मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। क्योंकि मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे घर से इतनी फाइनेंशियल ये नहीं था कि मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इतना मतलब पैसा लगा सकूँ। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा, जैसे क्रू मेंबर्स, मेरी कार जो पीछे साथ थी उनका उसमें फिजियो थे, न्यूट्रिशनिस्ट थे, कैमरामैन, डॉक्यूमेंट्री, और सारा इसमें फिजियो टीम बैठा था क्रू मेंबर्स का। तो मैं एब्रॉक एग्रो को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस लायक समझा मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर सकूँगा, और मुझे स्पॉन्सर किया इस पूरी जर्नी का। मेरी यूथ से यही मैसेज रहेगी कि आप आए दिन देखते रहते हैं कश्मीर में ड्रग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यूथ वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आए, ताकि उनसे वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वो मेंटली फिट, हेल्दी फिट रह सकते हैं और स्पोर्ट्स में वो अपना कैरियर बना सकते हैं और उनके घर पे भी असर नहीं पड़ेगा। मैं ये माँ बाप से भी गुजारिश करूँगा कि वो बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भेजें, ताकि क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता। जो बच्चे का शौक़ है उसको वो करने दीजिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भेजें, ताकि वो एक अपना अच्छा कैरियर बना सके और कश्मीर का नाम रोशन कर सके।